नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पिता की मृत्यु के पश्चात जो धन का बंटवारा होता है वह पुत्रों में किस प्रकार किया जाए, माता को कितना अंश प्राप्त हो और जो बहन है यदि अविवाहित है तो उसकी शादी में या विवाह में अपने अपने जो धन का अंश है उसका चतुर्थ अंश सभी भाई दे करके उसका विवाह करवाएं। जो अविवाहित भाई था उसका विवाह जो विवाहित बड़े अग्रज भाई हैं वो करवाएं। तो इस प्रकार जो धन का बंटवारा है, जो पुत्र हैं उनमें किस प्रकार किया जाए। अब एक बात और आती है अपने यहाँ पे कि पहले क्या था कि बहु विवाह प्रथा थी कि एक एक व्यक्ति 4, 5, 6 चाहे जितने विवाह कर सकता था। अलग अलग समाज की जो कन्याएं थी, स्त्रियां थी, उनसे विवाह वह कर सकता था। जैसे मान लो कि ब्राह्मण व्यक्ति है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों की स्त्रियों से विवाह कर सकता था। अब यदि ब्राह्मण की कन्या से विवाह करता है तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे जो धन है उसके 4 हिस्से प्राप्त होंगे। जैसे मान लो 10 रुपये है, ये 10 रुपये का यदि बंटवारा करेंगे तो 4 रुपये उस ब्राह्मण स्त्री से, जो ब्राह्मण की पुत्री से यदि ब्राह्मण विवाह करता है तो उस ब्राह्मण के पुत्र को 4 रुपये देगा। यदि क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र है तो वह उसको 3 रुपये देगा, यानी कि 3 भाग उसको देगा। वैश्य से यदि उत्पन्न पुत्र है, यानी वैश्य स्त्री से, ब्राह्मण की यदि वैश्या स्त्री से, यदि वैश्य जाति की स्त्री से विवाह हुआ है तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसको वह 2 रुपये यानी कि 2 भाग उसको देगा। और यदि शूद्र जाति की स्त्री से यदि विवाह करता है तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको अपने धन का 10वां भाग यानी कि 1 रुपया उसको देगा। इस प्रकार धन का बंटवारा बताया गया था। लेकिन आजकल यह मान्य नहीं है, बहु विवाह प्रथा भी नहीं है और ऐसी अब प्रथा भी नहीं है। जो पुत्र होते हैं उनमें बराबर भाग दिया जाता है। अब जो 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं उनमें कौन कौन से पुत्र हैं। पहला है औरस पुत्र। औरस पुत्र होता है औरसो धर्म पत्नी जय तत्समय पुत्रिका सुतः क्षेत्र जातस्तु स गोत्रेण त्रीणवा। कि जो औरस पुत्र होता है वह धर्म पत्नी से जो उत्पन्न होता है, यथा विधि जो विवाह किया जाता है उस विवाह में जो धर्म पत्नी, जैसे अपने विवाह करते हैं, साधारण विवाह करते हैं ना, जो पिता यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी कन्या का विवाह करता है, उस धर्म पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है वह औरस पुत्र कहलाता है। तत्समय पुत्रिका सुतः, पुत्री का पुत्र यानी दोहित्र, उसी के समान दोहित्र होता है। पुत्री का सुतः, पुत्री का पुत्र भी उसी के समान होता है। क्षेत्र जातस्तु, अब क्षेत्रज पुत्र होता है क्षेत्र जातस्तु। किसी कारणवश यदि पुत्र नहीं होता है, कोई स्त्री बांझ रह जाती है, पुत्र नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जो यथाविधि जो वेद शास्त्रों में प्रतिपादित नियम है उन नियमों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है पुत्र उत्पत्ति के लिए।
तो मान लो कोई देवर है या सगा संबंधी है कोई है, तो उसको पुत्र उत्पत्ति के लिए यथाविधि नियुक्त किया जाता है। उससे जो बांझ स्त्री है उसमें जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति के द्वारा उस स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। क्षेत्र जातस्तु क्षेत्रज। तो उस पुरुष के द्वारा उसमें पुत्र उत्पन्न किया गया, लेकिन वह पुत्र उसी व्यक्ति का कहलाएगा जिसकी वह पत्नी है। इसलिए वह जिसकी पत्नी है उसका वह क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। तो ये जो विधि है वह सगोत्रेण इत्रेण वा, कि चाहे वह समान गोत्र वाला हो, समान गोत्र जैसे उत्पत्ति के गोत्र वाला हो, देवर आदि हो, या अन्य पुरुष के द्वारा यथाविधि पुत्र उत्पत्ति। अब है गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुत स्मृत है। गूढ़ज पुत्र, गूढ़ज कौन होता है? गूढ़ होता है गुप्त रूप से। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो, घर में प्रच्छन्न गुप्त रूप से उत्पन्न जो पुत्र होता है वह गूढ़ज पुत्र कहलाता है। गूढ़जस्तु सुत स्मृत है। घर में गुप्त रूप से प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज पुत्र कहलाता है। कानिन कन्यका जातो माता में सुतो मत है। कानिन पुत्र, अब है कानिन पुत्र। कानिन कौन कहलाता है? कन्यका जातो, कन्या जो अविवाहित है। अविवाहित लड़कियों को हम कन्या कहते हैं। तो कन्या से, कन्यका जातो कन्या से उत्पन्न, यानी अविवाहित कन्या में, अविवाहित लड़की में जो पुत्र उत्पन्न होता है, अविवाहित लड़की से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह कानीन कहलाता है। माता मह सुतो मत है, वह माता मह पुत्र भी कहलाता है, क्योंकि वह माता के घर पे ही है। उसे कन्या की माता के घर पे ही वह प्रच्छन्न रूप से शादी से पहले ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वह कानीन कहलाता है। अक्षतायाम क्षतायाम व जाता है पुनर्भव स्मृत है। मान लो किसी की शादी हो गई है, किसी स्त्री की शादी हो गई है, शादी होने के बाद में वह चाहे ससुराल गई हो या न गई हो, यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात यदि अन्य पुरुष के द्वारा उसे पुत्र उत्पत्ति होती है तो वह पुनर्भव कहलाता है। तो वह पुनर्भव कहलाता है। दद्यान माता पिता वा यम स पुत्रो दत्तको भवेद। दत्तक पुत्र क्या होता है कि माता या पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा जिस पुत्र को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, मान लो किसी के पुत्र नहीं है और किसी के 3-4 पुत्र हैं, तो वो 3-4 पुत्रों में से अपने एक पुत्र को, जिसके पुत्र नहीं है, उसको यदि गोद देते हैं, इसे दत्तक पुत्र कहते हैं। कि माता या पिता के द्वारा जिस पुत्र को किसी अन्य के लिए दिया जाता है वह पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। कृतश्च ताभ्याम विकृत है। अब ये तो स्वेच्छा से किसी अन्य को दिए, यदि पैसे लेकर के पुत्र को किसी अन्य को दें तो वह कृत पुत्र कहलाता है। कृत है कि उन माता पिता के द्वारा बेचा गया पुत्र कृतश्च है, क्योंकि अन्य माता पिता ने, अन्य व्यक्ति ने उसे खरीद लिया है और माता पिता ने उसे बेच दिया है, तो उन माता पिता के द्वारा बेचा हुआ पुत्र कृत पुत्र कहलाता है। कृत्रिमय स्यात् स्वयं कृत है। कृत्रिमय स्यात् स्वयं कृत है। कोई किसी को अपना पुत्र बना लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको तो मैं रखूँगी, इसका तो मैं पालन पोषण करूँगी, तो स्वयं किसी को अपना पुत्र बना लेते हैं, वह कृत्रिम पुत्र कहलाता है।
जो पुत्र से रहित होते हैं या पहले से किसी के पुत्र होता है लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे को भी अपना पुत्र बना लेते हैं, अपना पुत्र मान लेते हैं कि नहीं मैं इसका पालन पोषण करूँगा, ये तो मुझे दे दो, इसको मैं ही रखूँगा या रखूँगी। लड़कियों को भी जैसे मान लो कई ले लेते हैं कि इसकी शादी मैं ही करूँगा, तो ये तो मुझे दे दो आप। तो स्वयं यदि किसी को पुत्री बना लेते हैं या पुत्र बना लेते हैं तो ये कृत्रिम पुत्र कहलाता है। दत्तात्मा तू स्वयं दत्तो, और कोई पुत्र यदि स्वयं किसी का पुत्र बन जाता है कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं तो आपके पास ही रहूँगा, जो स्वयं किसी को दे कि मैं आपका पुत्र बन के रहूँगा, मैं तो आपकी सेवा करूँगा, तो वह दत्तात्मा पुत्र यानी अपने आप को स्वयं किसी को देता है, वह स्वयं दत्त पुत्र कहलाता है। गर्भे विनय सहोडज, जब मान लो किसी लड़की के गर्भ में पहले से ही पुत्र है और गर्भ में यदि है पहले से और यदि माता पिता को पता चलता है तो तुरंत उसकी शादी करा देते हैं। तो गर्भे विनय कि गर्भ में पहले से पुत्र है और फिर ससुराल वालों को इस बात का पता नहीं होता लेकिन माता पिता पहले उसकी शादी करा देते हैं, तो ऐसा पुत्र जो उत्पन्न होता है वह सहोडज पुत्र कहलाता है। सह उडज, क्योंकि वह पुत्र के साथ में ही विवाहित हुई है, तो वह सहोडज पुत्र कहलाता है। उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु स्वपविद्दो भवेत् सुतः, किसी पुत्र को मान लो माता पिता ने छोड़ दिया, जो पुत्र है उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो अपविद्दो भवेत् सुतः, उत्सृष्ट छोड़ दिया जाता है जो पुत्र माता पिता के द्वारा, तो उस पुत्र को कोई अन्य ग्रहण करते हैं तो वह अपविद्ध पुत्र कहलाता है। अब कौन कौन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं है वो है, अब ये जो पुत्र हैं, ये पुत्रों के प्रकार बता दिए, इन सभी प्रकार के पुत्रों में धन का बंटवारा किया जाता है। अब कौन कौन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते हैं, पिता के धन के अधिकारी नहीं होते हैं। क्लीबो अतपतितस्तज्ज है, पंगुर उन्मत्त को जड़ है, अंधो अचिकित्स्य रोग्याध्या, भर्तव्यासु निरंसका। क्लीब जो नपुंसक है तो उसके वंश चलने की संभावना नहीं है, तो उसको धन देने से कोई फायदा नहीं है। पतित है, जो गिरा हुआ व्यक्ति है, पतित है। उससे उत्पन्न व्यक्ति, उससे उत्पन्न को भी नहीं देना चाहिए। पंगु है, लंगड़ा। उन्मत्त है, मूर्ख है, पागल है। अंध है, अंधे व्यक्ति को। और अचिकित्स्य रोग्याद्या, जिनका उपचार संभव नहीं है, जिनका इलाज संभव नहीं है, ऐसे रोग से ग्रस्त जो पुत्र हैं उनको धन का हिस्सा नहीं देना चाहिए। भर्तव्य, बल्कि इनका भरण पोषण करना चाहिए। इन व्यक्तियों का भरण पोषण करना चाहिए। ये भरण पोषण के अधिकारी हैं, लेकिन ये पिता के धन के अधिकारी नहीं हैं। अतः इनका बंटवारा यानी इनको धन का बंटवारा हिस्सा नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज द्वादश पुत्रों के बारे में अध्ययन किया है। ये बहुत ही मुख्य प्रश्न बनता है कि द्वादश पुत्र, तो ये लगभग 8 या 20 नंबर का प्रश्न इसमें से बन जाता है द्वादश पुत्र के बारे में। तो द्वादश पुत्रों का जो लक्षण है वो आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। धन्यवाद।